और अब बात छत्तीसगढ़ के कांकेर के। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद हुए। कई नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। मुठभेड़ अब भी जारी है। 2 जवानों को गोली लगी है, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। कांकेर एसपी IK एलिसेला ने इसकी पुष्टि की। बस्तर के सभी जिलों में DRG जवान और महाराष्ट्र के C60 कमांडोज नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय को घेरने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे। नारायणपुर और कांकेर से लगे अब बूझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, जिस पर DRG, STF, BSF की संयुक्त टीम को रवाना किया गया और सुबह 8 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई। करीब 5 घंटे तक रुक कर फायरिंग हुई। नक्सली इस इलाके से महाराष्ट्र की तरफ भाग न जाएं, इसके लिए इस वक्त भी जवान तैनात हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गई हैं। दामिनी, जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है रायपुर। फिलहाल घायल जवानों की कैसी स्थिति है? देखिए, आपको बता दें जिस प्रकार से जो है मुठभेड़ जारी थी, 5 घंटों तक फायरिंग चली है, जिसके बाद जो है 2 जवान जो है वो घायल हुए थे, जिनको हॉस्पिटल लाया गया। आपको दिखा दें कि एक तरह से ICU में जो है उनका इलाज जारी है। ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि उन्हें गोलियां लगी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 5 नक्सलियों को जो है मार गिराया गया था, जो कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो है नक्सल मुक्त किया जाएगा और आने वाले समय में पूरा प्रयास जो है नक्सलियों को खात्मे के लिए जो है एक तरह से किया जाएगा। अब आपको दिखा देते हैं, आप देखेंगे कि यहीं पर जो है ऑपरेशन अभी जारी है। उसके बाद जो है अभी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो जवानों की जो एक तरह से स्थिति है वो जो है एक तरह से नॉर्मल बताई जा रही है। इलाज के बाद ही जो है कुछ कहना जो है वो स्पष्ट रूप से हो पाएगा। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर थी, एक जवान जो उनके साथ आए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं उनके जो तमाम हथियार है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सर, अगर बात करते हैं यहाँ की स्थिति की, जब लाया गया था तो इनकी स्थिति कैसी थी? ठीक है, बातचीत कर रहे हैं दोनों। क्या हुआ क्या था वहाँ? उसने मुठभेड़ हुआ था नक्सलियों के साथ में। और आप लोग मतलब आप वहीं कैंप में थे कि ऑपरेशन निकले थे कल शाम को। तो ऑपरेशन में कितने जवान थे वैसे? हम लोग लगभग 13-1400। और उसके बाद फिर जैसे नक्सलियों को मारा गया है, बुरा है, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर? ठीक है, स्थिति ठीक है वहाँ। फायरिंग किन की ओर से पहले चालू? पहले नक्सलियों की ओर से, हमारी तरफ से। वहाँ की अगर घटना की बात करेंगे तो कितने देर तक फायरिंग चलते रही, क्या कुछ वहाँ पे हुआ? मुठभेड़ तो बहुत देर तक हुआ, दो घंटा समथिंग। ये कौन सी बटालियन है, मतलब ये DRG वाले हैं। हाँ। हुआ क्या था भैया? उस स्थिति में बात करते तो क्या हुआ था? सबसे पहले सर्चिंग में निकले थे? हाँ, सर्चिंग में निकले थे। फिर वही आमना सामना हो गया उन लोगों से, गोली चलाई। दामिनी पूछेगा, वहाँ पे कितने नक्सली वहाँ पर छिपे थे? 5 शव अब तक बरामद हुए, लेकिन कुछ और भी लोगों के घायल होने की जानकारी है। चूंकि जो सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी इस वक्त आपके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद भी रहे थे। उनसे पूछेगा कितने नक्सली थे वहाँ पर? कहीं ना कहीं फायरिंग होती है तो कई सारे हथियार भी वो लेके पहुंचे होते थे। क्या कुछ स्थिति थी? हथियार उतना पता नहीं, हम लोग घायल हो गए तो इनके देख रेख में थोड़ा आगे की घटना थी, मतलब ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गया था। हाँ, चलता रहा मुठभेड़। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि जिस प्रकार की वहां पर स्थिति निर्मित हुई थी, उसके बाद जो है 2 जवान घायल हुए थे, जिन्हें गोली लगी थी। उन्हें यहाँ लाया गया है और उनका इलाज जो है वो जारी है। कुछ ही देर बाद जो है इलाज के बाद जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। जारी है और कुछ देर बाद जो है स्थिति साफ तौर पर कहना जो है स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो है कई बातें कही गई थी कि आने वाले समय में जो है नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और आने वाले समय में जो पूरा प्रयास है वो किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है स्थिति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। आपको दिखा देते, तस्वीरें भी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर जो है रखी गई है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मंत्री है वो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंचेंगे, जवानों की स्थिति जानने का प्रयास जो करने के लिए वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दामिनी, के स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं यहाँ पर अस्पताल में घायल से मुलाकात करने के लिए?
देखिए, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जो जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई थी, इस पर जो है अरुण साव का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो लक्ष्य जो है केंद्र सरकार की ओर से रखा गया है, आने वाले समय में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। तो इसे लेकर जो है एक तरह से उनके जवान तैनात है और आने वाले समय में ये प्रयास जो है वो पूरा होगा। और अगर बात करते हैं मंत्रियों के पहुंचने की, तो कुछ देर में हो सकता है संभवतः यहाँ पर मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक तरह से उनसे मुलाकात करे। साथ ही ये संभावनाएं भी जताई जा रही है कि डिप्टी सीएम जो है वह भी पहुंच सकते हैं और उनसे जवानों से वो बातचीत कर सकते हैं। क्या कुछ वर्तमान स्थिति है उसका जो एक तरह से स्थिति का जायजा है वो भी वह लेते नजर आ सकते हैं। ठीक है दामिनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाबाजी के साथ हमारे जो जवान थे उन्होंने मुठभेड़ में हिस्सा लिया है, लोहा लेते नक्सलियों से नजर आए हैं। लाल आतंक पर एक करारा प्रहार हुआ, इस दौरान 2 जवान जो वो घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल की, जहां इस वक्त घायल जवानों को कांकेर से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, जहां पे उनका इलाज हो रहा है। तो MI-17 से जवानों को रायपुर रेफर किया गया इस वक्त, और मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर एरिया में हम लोग गए थे, सुबह इसी मॉर्निंग टाइम में 6 साढ़े 6 के आसपास हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 20 नक्सली थे वहाँ, जिसमें से 5 नक्सली ढेर हो गए, जिसमें से 2 जवानों को गोली लगी, एक जवान के मतलब पैर में लगा और एक जवान के सिर में। तो दोनों जवान अभी थोड़ा सुरक्षित हैं। हम लोग टोटल मतलब ज्वाइंट ऑपरेशन था, टोटल 1439 के आसपास थे फोर्स। नक्सली कितने थे? नक्सली 20-25 के आसपास। बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार सर्चिंग की कार्यवाही हो रही है और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर बस्तर को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान अपने मोर्चे में डटे हुए हैं। देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से पता चला है, अगर एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से जवानों को बताएं। देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से पता चला है, अगर एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से जवानों को बताएं। तो इस साल अब तक कब बड़ी मुठभेड़ हुई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए थे, ये आंकड़ा है। और 15 जून को अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई और जिसमें 8 नक्सली ढेर किए गए थे। इसके अलावा 4 अक्टूबर की घटना जब जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, ये बहुत बड़ी मुठभेड़ थी। 2 अप्रैल बीजापुर में 13 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो इस साल अब तक बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। लगातार लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के तहत ही ये कार्रवाई हो रही है। बता दें आपको कि लाल आतंक को नेस्तनाबूद करने की तैयारी है, नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो, इसको लेकर अमित शाह ने निर्देश दिए थे। और इसी कदम में अब सरकार और पुलिस के साथ ही जो सुरक्षा बल के जवान हैं